हमारा ये प्रॉब्लम कहता है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वो प्लेन कंप्लीटली स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकता। उस प्लेन पर वर्टिकली एक आर रेडियस का सिलेंडर ऐसे चिपका के रखा गया है, और मैं जब इसको ऊपर से देखूंगा तो ऑब्वियसली ये ऐसा दिखाई देगा ना, टॉप व्यू है ये ऐसे। अब इसमें क्या किया गया है कि इस पॉइंट से मान लो कि एक थ्रेड है जिसका लेंथ है L0, इसको ऐसे हमने बांध दिया है ना, और इस थ्रेड का जो दूसरा एंड है जो फ्री है वो बेसिकली हमने यहाँ पर एक डिस्क के साथ उसको अटैच कर दिया और डिस्क का नाम भी दे दिया A। अब क्या किया, अब हमने टाइम t = 0 पर इस डिस्क को इस डायरेक्शन में v0 स्पीड ऐसे प्रोवाइड कर दिया। तो जब आप v0 स्पीड प्रोवाइड कर देंगे, और ये सब के सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, नोट कीजिए ना, ये वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, थ्रेड भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, क्योंकि हम लोग इसको टॉप से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। तो ये थ्रेड इस तरीके से मूव करते 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 एक बार जा करके अपने डिस्क के अपने सिलेंडर पे जाके कंप्लीटली चिपक जाएगा। तो इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आसान है। देखिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो भाई, जब ये रैप अप का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर सपोज कीजिए कि ये इतना पार्ट रैप अप हो चुका है ना, ये देखिए यहाँ पे, और ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा के बराबर बन रहा है। मैंने इसका नाम दे दिया है C ना, इसका। तो सोचिए कि BC अगर निकालना चाहेंगे आप तो BC = आपका हो जाएगा R थीटा, है ना। ये तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मैथ की बात है। और यहाँ पर अपना जो थ्रेड है वो कुछ इसके टैंजेंट के अलॉन्ग ऐसे अपना पोजीशन एक्वायर कर लेगा। चलो यहाँ तक सही है। यहाँ पे देखिए जो डिस्क है आपका, ये डिस्क, इस डिस्क का जो अभी आप देख रहे हैं वेलोसिटी इस थ्रेड के लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ ऐसे होगा, ऐसे हमने वेलोसिटी कह दिया। अब जरा समझो कि थ्रेड में जो टेंशन है वो हमेशा अपने इस पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये तो इस पर कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरा, अपने इस डिस्क पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और ये दोनों भी इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों भी इस पर किसी तरह का कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे। या दूसरे शब्दों में कहिए कि अपने पार्टिकल पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका वर्क डन 0 है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने का मतलब ये हो गया कि इसका स्पीड कांस्टेंट रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसके स्पीड को हम इसे v0 ऐसे कह देंगे, पूरा का पूरा स्पीड इसका कांस्टेंट है। दूसरी बात समझिए, अब ये किस मोमेंट पे था, ये टाइम t पे था, ये सिचुएशन टाइम t पे था। हमने टाइम t + dt पर इसको जब ऑब्जर्व किया तो कुछ ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा छोटा बन गया है तो उसको ध्यान देना, ये कुछ ऐसे चला गया आपका, राइट भाई। मान लो कि ये वाला एंगल जो है, ये एंगल जो है वो d थीटा है, और इसका नाम हमने दे दिया d। तो जो CD है आपका, CD बेसिकली हो जाएगा आपका RD थीटा के बराबर, है ना। ये रेडियस R है, ये d थीटा मान लिया है। तो अच्छा, इसी टाइम इंटरवल t प्लस ये जो है dt टाइम इंटरवल में ये आपका जो डिस्क है वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया। अब मैं इसको देखो अप्रॉक्सीमेटली एक सर्कल का आर्क मान सकता हूँ। तो ये जो लेंथ हो गया, इसका नाम मैं दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसका नाम मैं दे देता हूँ m, और इसको नाम देता हूँ n। तो जो mn हो गया, इसको मैं आर्क के रूप में ऐसे ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा v dt, जहाँ v आपका v0 के ही बराबर है, क्योंकि हमने देख लिया है कि अपना जो पार्टिकल है उसका स्पीड चेंज नहीं होने वाला है। तो इतने टाइम में जो डिस्टेंस चला इतना चला, राइट। यहाँ तक सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसे लिखता हूँ, चूंकि ये वाला एंगल भी d थीटा हो जाएगा। अभी पीछे देखिए हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट
समझा था उसके अनुसार ये डी थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ से डी थीटा निकालूँ, यहाँ से डी थीटा हो जाएगा डी थीटा इक्वल्स टू आर्क, आर्क का मतलब हो जाएगा एम एन, है ना, अपॉन रेडियस। अब जरा समझो इस लेंथ में से ये जो लेंथ है आपका एस, उसको टोटल लेंथ में से जब घटा देंगे तो ये लेंथ आएगा आपका। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आ गया वो L0 माइनस BC के बराबर हो गया, है ना, ऐसे BC के बराबर ऐसे ऐसे हो गया। तो अच्छी बात है, ये हमारा आर्क हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ L0 माइनस BC के बराबर। BC कितना था? BC था R थीटा, है ना। अच्छा, R थीटा ना लिख करके अगर मैं इसको S लिख देता, देखिए थोड़ा सा बदलना है हमको ना, तो इसको मैं अगर S लिख देता हूँ तो मैं यहाँ से फिर लिखूँगा V0 dt अपॉन L0 माइनस S। अच्छा बेटा, तो फिर इसको DS लिखोगे, इसको फिर तुम DS लिखोगे, है ना। तो DS तुम्हारा जो हो गया R d थीटा हो गया। चलिए, यहाँ से डी थीटा की वैल्यू DS/R में लिख सकता हूँ और यहाँ रख सकता हूँ, रख दिया देखिए मैंने। तो मेरा बहुत आसान हो गया, देखिए बहुत आसान हो गया। अब ये मैं यहाँ से डी थीटा लिखूँ DS/R, और ये डी थीटा ऑलरेडी मेरे पास है V0 dt डिवाइडेड अपॉन L0 माइनस S। अब हम लोग देखो गणित तो जानते ही हैं, तो गणित के अनुसार ये इसको मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट करा दूं तो ये हो जाएगा L0 माइनस S DS इक्वल्स टू R V0 dt। अब मुझे दूसरे पेज पे चलना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे L0 माइनस S DS इक्वल्स टू R V0 dt। एक बार मैं चेक कर लूँ कि यही आया था रिलेशन कि नहीं। तो मेरा आया था L0 S DS R V0, हाँ ठीक, यह रिलेशन आया था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँगा। तो भाई इंटीग्रेट करने के लिए हमको लोअर और अपर लिमिट चाहिए। तो हमने देखा था कि देखो भाई, शुरू में जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था तो हमारा जो स्ट्रिंग था उसका 0 लेंथ अपने सिलेंडर पर रैप अप हुआ था, तो ये 0 हो गया देखिए। और मान लेते हैं कि टाइम t पर अपना स्ट्रिंग का कंप्लीट लेंथ सिलेंडर पर रैप अप हो गया, तो यहाँ से हमारा L0 हो जाएगा ये, है ना। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली L0 S माइनस एस स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट L0, ये हो जाएगा R V0, ये सब कांस्टेंट है, ये सिंपली हो जाएगा t इधर की तरफ। तो एक काम कीजिए, अब इसमें वैल्यू रखिए आप और आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ जब आपने वैल्यू रखा तो हो जाएगा L0 का स्क्वायर माइनस L0 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू R V0 t। यहाँ से फाइनली टाइम टू रैप अप विल बी L0 का स्क्वायर अपॉन 2R V0। तो देखो प्रॉब्लम बहुत आसान था, जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि देखने में ये डिफ़िकल्ट है, अदरवाइज इस प्रॉब्लम में कुछ भी रखा हुआ नहीं है।